अगले सीन में एलिस उन्हीं मेट्स का सपना देख रही होती हैं जिन्होंने उनसे कहा था कि वो उनका ख्याल रखेंगे, लेकिन बाद में वो पैसों का घपला करते थे और आखिर में जाते समय उसी के ऊपर इल्जाम लगाते हुए जाते थे कि ये तो यूजलेस है, भले ही इसका खून कितना भी खराब क्यों ना हो। किससे पता था कि इसे स करके कोई भी फायदा नहीं होगा। इन सभी के बीच वो सियाना को भी देखती है, जिसे देखकर उसकी नींद खुल जाती है। वो रोते हुए सोचने लगती हैं, सब लोग मुझे छोड़ देते हैं, उसने भी मुझे छोड़ दिया। कम से कम मैं उनके जाने से पहले जानना चाहती हूँ ताकि मुझे और दुख ना हो। लेकिन तभी वहाँ पर सियाना आ जाती है। वो कहती है कि प्रिंसेस, आज आप जल्दी ही उठ गई या फिर आप अच्छे से सो ही नहीं। अगर आप चाहें तो और आराम कर सकती हैं। एलिस सोचने लगती है कि उसने मुझे नहीं छोड़ा। उसके बाद भी वो सियाना को गले लगा कर कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं उसे उतना दूर नहीं ले जाना चाहती थी। मैं सच कह रही हूँ, प्लीज मुझसे नफरत मत करो। सियाना कहती है कि मैं तो आपसे नफरत नहीं करती। तो वो कहती है कि झूठ। सियाना कहती है, प्रिंसेस, कल आपने जो किया उससे मुझे सच में दुख हुआ था, लेकिन मुझे पता है कि छोटे बच्चे कभी कभी कुछ कर देते हैं जो सेंस नहीं बनाता। लेकिन अब जबकि आपने माफी मांग ली है तो मैं ठीक हूँ। तो फिर प्रिंसेस कहने लगती हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें रूबी पैलेस नहीं पसंद। सियाना सोच रही होती हैं कि इस छोटी बच्ची को सच में सब कुछ पता है। वो आगे कहती हैं, यहाँ पर एक लौटी मेड होने के कारण तुम्हें बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है और यहाँ पर जो इकलौती इंपीरियल फैमिली मेंबर है वो भी बेकार है, इसलिए मैं तुम्हारी कल से मदद करूँगी। मैं सब कुछ करूँगी, साफ सफाई, कपड़े धोना, मैं ज़्यादा नखरा नहीं करूँगी और तुम्हारे साथ अच्छे खाने को शेयर करूँगी। मैं एक दयालु बच्ची बनूँगी। तो क्या तुम यहाँ पर रहोगी? तो सियाना कहती है कि ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं आपकी मेड हूँ। उसके बाद प्रिंसेस एलिस हर चीज़ में सियाना की मदद करने लगी। एक दिन सियाना कहती है कि इन सबसे ज्यादा जरूरी जो कि एक बच्चे को करना चाहिए वो है पढ़ाई। फिर वो उन्हें पढ़ाने के लिए लाइब्रेरी में ले आती हैं, लेकिन जैसे ही वो बक्से को पेन और पेपर निकालने के लिए खोलती हैं उसमें तो कुछ होता ही नहीं है। फिर जब वो गार्ड से कहती हैं तो गार्ड कहने लगता है, पेन और पेपर सब काफ़ी महंगे प्रोडक्ट्स हैं तो मैं ऐसे ही उन्हें नहीं दे सकता। सियाना उसे मनाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मानता है, क्योंकि पहले कई बार एलिस के मेड्स ने इन सभी चीज़ों को बेचकर पैसा कमाया था। गार्ड कहता है कि वो उसे सामान तभी देगा जब वो एक दूसरे इंपीरियल फैमिली मेंबर से कंफर्मेशन लेटर लाए। अगले सीन में सियाना काफी अजीब चेहरा बना के सोच रही होती हैं कि क्या कोई ऐसा लेटर लिखेगा जिस पर एलिस कहती है कि ऐसा लगता है चीजें ठीक नहीं चल रही, क्या मैं बड़े भाई रेसिड को कहूँ? तो फिर सियाना कहती है, क्या आप उन्हें जानती हैं? तो प्रिंसेस कहती है कि हाँ, मेरी माँ के कारण। मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन बस वो ही हम लोग की मदद कर सकते हैं। सियाना सोचती है कि क्राउन प्रिंस रेसिड अगर कुछ इंटरेस्टिंग या फिर फन है तो वो जरूर उसे मान जाएंगे, तो मुझे ये ट्राई करना होगा। उसके लेटर भेजने के तुरंत बाद क्राउन प्रिंस वहाँ पर आ जाते हैं। सियाना सोचती है कि क्राउन प्रिंस की सेम डे डिलीवरी। एलिस कहती है कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं बड़े भाई, आपको बस कंफर्मेशन डॉक्यूमेंट भेजना था। तो जिस पे वो कहता है कि मुझे लेटर मिला कि मेरी प्यारी छोटी बहन को मदद चाहिए, तो कैसे मैं यहाँ पर खुद नहीं आता? ऑफ कोर्स मैंने कंफर्मेशन डॉक्यूमेंट भी लाया है। फिर प्रिंसेस उसे छीनने जाती है तो रेसिड कहता है कि अगर कोई गेस्ट आया है तो तुम्हें उनसे छीनने से पहले उन्हें बैठाना चाहिए। तो क्या तुम मुझे चाय पिलाओगी? सियाना कहती हैं कि मुझे माफ कर दीजिए और हाइनेस, लेकिन मेरे पास वो चाय की पत्तियां नहीं है जो कि लेकिन क्राउन प्रिंस तो पूरा प्रिपेयर्ड आया हुआ होता है, वो अपने साथ चाय का सामान भी लाया था। रूम में बैठने के बाद जब सियाना चाय दे रही होती है तो क्राउन प्रिंस उसे काफी ध्यान से देख रहा था। सियाना सोचती है कि क्यों तुम मेरे तरफ वैसे देख रहे हो, क्या उसे मैं याद हूँ?
फिर जिस तरीके से क्राउन प्रिंस चाय पी रहा था, सियाना सोचती है कि ये तो जाना पहचाना लग रहा है। तभी एलिस चिल्लाती है कि ये तो काफी ज्यादा डिलीशियस है, क्या तुम सच में इतनी ज्यादा अमेजिंग हो जैसे कि तुम दूसरी देश की एक प्रिंसेस हो। तभी रेसिड कहता है कि तुम सही कह रही हो, सियाना का चाय अमेजिंग है, बिल्कुल हमेशा की तरह। सियाना सोच रही थी कि मैंने सही कहा था, क्राउन प्रिंस को मैं याद हूँ। एलिस पूछने लगती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो फिर प्रिंस कहता है कि क्या सियाना मेरे बारे में बात नहीं करती। तो एलिस कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। रेसिड बताता है कि मैं ही था जिसने सियाना को यहाँ पर लाया था और मैं ही था जिसने उसे रूबी पैलेस में भेजा था। तो एलिस चिल्लाती है कि क्या, क्यों। तो रेसिड कहता है क्योंकि वो क्यूट है। और इस बात से एग्री करते हुए एलिस भी कहने लगती है कि ये सच है। तभी सोल उन्हें कहता है कि उन्हें अब जाना होगा। ना चाहते हुए भी रेसिड को डॉक्यूमेंट दे के वहाँ से जाना पड़ता है। एलिस कहती है कि मैं इसके बदले तुम्हें क्या दूं, जिस पर रेसिड कहता है कि क्योंकि आज मैंने काफी अच्छा चाय पिया है तो ये काफी है। आज से मेरा मतलब। सियाना और एलिस दोनों एक साथ सोचते हैं कि क्या वो ये कह रहा है कि वो यहाँ पर बार बार आएगा। तभी रेसिड सियाना के कंधे पे हाथ रखता है और उसकी चाय की तारीफ करते हुए उसे इतना अच्छा चाय पिलाने के लिए शुक्रिया कहता है, जिस पर सियाना भी कहने लगती है कि जितना मैं डिजर्व करती हूँ उससे ज्यादा आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। एलिस उन दोनों को काफी गुस्से से देख रही होती है। वो चिल्लाती हैं कि किसी और की मेड को परेशान करना बंद करो और तुरंत यहाँ से निकल जाओ। क्राउन प्रिंस के जाने के बाद सियाना कहती हैं कि मुझे नहीं पता था कि आप क्राउन प्रिंस से इतनी क्लोज हैं, जिस पर एलिस कहती हैं कि ऐसा कुछ मत कहो। तो सियाना कहती है कि हालांकि वो लेटर पाने के बाद यहाँ पर खुशी खुशी आ गए और आपको कंफर्मेशन डॉक्यूमेंट भी दिया। एलिस कहती है कि ये बस एक ट्रेड है, भाई ने जो मेरे साथ किया है वो एकदम उधार की तरह है। कैसे कोई अच्छा रिश्ता हो सकता है उन लोगों के बीच में जो कि इंपीरियल थ्रोन के लिए लड़ रहे हैं। सियाना सोचती है कि जब तक जो क्राउन प्रिंस है वो दूसरा एम्परर ना बन जाए तब तक वो बहुत बार ट्रेड करेंगे। अब बिल्कुल वैसा ही है जैसे हाफ सिबलिंग्स एक दूसरे के साथ थ्रोन के लिए लड़ रहे हों। एलिस कहती हैं कि मैं थोड़ी आसान हूँ, मेरे पास कोई परिवार नहीं है, ना ही कोई माँ है जो कि मुझे सपोर्ट करे। और वो डॉक्यूमेंट को दबाते हुए कहती हैं कि और मुझे ऐसा कुछ चाहिए भी नहीं, लेकिन उन्होंने ये इतनी खुशी खुशी किया है कि मैं खुश हूँ। वो जरूर मुझे नीचे देखते हैं। सियाना सोचती है तो इस कारण वो बस बाहर से ही करीब भाई बहन है। ये ऐसा कुछ है जो कभी भी सच नहीं हो सकता। अगर सच में उनका रिलेशनशिप इतना अच्छा होता तो शुरुआत से ही उन्होंने ऐसे हर हाइनेस को छोड़ा नहीं होता। एम्पायर के प्रिंसेस को एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट तभी किया जाता है जब वो थ्रोन के करीब हो। तो इस कारण मुझे जल्दी से अडल्ट बनना पड़ा था और मैं उसमें बिल्कुल भी खुश नहीं थी। सियाना सोचती है इस कारण योर हाइनेस को बस छोटी मोटी परेशानियों के बारे में सोचना चाहिए, बिल्कुल एक आम बच्चे की तरह। एलिस कहती हैं तो फिर क्या तुम मुझे कैसे पढ़ना है वो सिखाओगी। फिर हमें कैरेज का सीन दिखाया जाता है। रेसिड सियाना के बारे में ही बात कर रहा होता है कि क्या उसे अपने पैलेस में ले आना चाहिए। फिर वो कहता है कि क्या तुम्हें कुछ महसूस हुआ रूबी पैलेस को देखने के बाद। सोल कहता है कि पैलेस काफी ज्यादा साफ था, ऐसा लगता है कि उसे अच्छे तरीके से मेंटेन किया जा रहा है। प्रिंसेस एलिस भी पहली बार से काफी हेल्दी दिख रही थी, ऐसा लगता है कि उन्हें पालने पोसने में। तभी रेसिड उसके पैर में मार के कहता है सोल, भले ही तुम एक नाइट हो जो कि एक स्वॉर्ड चलाता है, तुम कुछ ज्यादा ही सोचते हो। वो कहता है कि एलिस ने आखिरकार अपने दिल को सियाना के सामने खोल दिया। तो सोल पूछता है कि क्या आपने ये जानबूझकर किया था। रेसिड कहता है कि मुझे पता था कि उस बच्ची को
पावर और स्टेटस से फर्क नहीं पड़ता और वो सारे लोगों को अच्छे से ट्रीट करती हैं। ऑफ कोर्स ये बस वो वजह नहीं है जिस कारण एलिस उसे पसंद करने लगी है। वो कहता है कि मेरी छोटी बहन उसके जन्म से पहले ही। फिर हम लोग एलिस की मदर को देखते हैं। वो कहती हैं कि योर इम्पीरियल हाइनेस, क्या आप सुनना चाहेंगे? जो बेबी है वो मेरे स्टमक को किक कर रही है। ऑफ कोर्स उन्हें अभी जेंडर नहीं पता है। छोटा रेसिड कान लगा के सुनने लगता है। अभी वो कहता है कि उसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल मेरी ही तरह है। आसान भाषा में कहा जाए तो वो ये कह रहा है कि एलिस सियाना को इसलिए पसंद करती है क्योंकि वो क्यूट है, बिल्कुल उसी की तरह। कुछ दिनों बाद सियाना और चूचू एक दूसरे से सप्लाई स्टोरेज के सामने मिल जाते हैं। तभी वो उसके पिन के बारे में पूछने लगती हैं कि तुमने इसे कैसे ढूंढा, तुमने लेटर में कहा था। फिर हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है। क्राउन प्रिंस फिर से रूबी पैलेस आए हुए थे। सियाना का चाय पीने के बाद एलिस कहती है कि डिलीशियस बड़े भाई, मुझे लगता है कि सियाना का चाय बेस्ट है। रेसिड कहता है कि मुझे भी यही लगता है। वो आगे कहती हैं कि आपने मुझे बस एक पीस ऑफ डॉक्यूमेंट दिया था और उसके बदले आपने सियाना के हाथों का 2 कप चाय पिया है। ये ठीक नहीं है, तो मेरी एक और इच्छा पूरा कीजिए। जिस पर वो पूछता है कि वो क्या है। एलिस कहती हैं कि मैंने सियाना की हेयर पिन को लेक में गिरा दिया था। तो रेसिड तुरंत कहता है कि मैं उसे खुजवा दूंगा। प्रेजेंट में चूचू कहती हैं तो उसने 100 सोल्जर्स को बुलाया और पूरे पानी को खाली करवा दिया। सियाना कहती हैं कि मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, ऐसा ही हुआ था। सच कहूँ तो उससे पहले। फिर हमें एक और दिन का सीन दिखाया जाता है। उस कंफर्मेशन लेटर के कारण सियाना को काफी सारा सामान मिला था जिसे वो काफी मुश्किल से ले जा रही होती है, लेकिन तभी पीछे से उसकी मदद करने लगता है। सियाना जैसे ही मुड़ती है शुक्रिया कहने के लिए, वो देखती है कि ये क्राउन प्रिंस है। सियाना घबराते हुए कहने लगती हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और हाइनेस, क्योंकि मैं आपको पहचान नहीं सकी। तो क्राउन प्रिंस कहता है कि इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना सिर उठा सकती हो। मैंने ये बस इसलिए किया क्योंकि मैं करना चाहता था। तुम काफी ज्यादा छोटी हो और ये गाड़ी काफी ज्यादा बड़ी, तो मैंने तुम्हारी मदद की। ये इतना आसान है। सियाना भी प्रेजेंट में कहती है कि उस समय उन्होंने कहा कि हर हाइनेस मुझे खोज रही थी, तो इस कारण मुझे जल्दी से वहां से जाना पड़ा। फिर वो दोनों एक साथ कहते हैं कि पूरे रिस्पेक्ट के साथ मुझे लगता है कि हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस के दिमाग में कुछ दिक्कत है। ऐसा लगता है कि वो एक पागल आदमी है। चूचू कहती हैं कि ऐसा लगता है मैं तुम्हारे बारे में परेशान हो होकर मरने वाली हूँ। अगर मैं थोड़ा सा भी तुम्हारे करीब होती तो। सियाना सोचती है कि वो जल्दी ही एक ऑफिशियल मेड बन जाएगी। चूचू कभी भी रूबी पैलेस में नहीं आएगी। अगर वो वजह नहीं तो तभी वहाँ पर एलिस आके चिल्लाती हैं कि तुम आ क्यों नहीं रही हो? मैं यहाँ पर आई क्योंकि तुम्हें काफी समय लग रहा था, मुझे भूख लगी है। तो सियाना कहती हैं लेकिन मैंने आपके लिए कुछ बना के गया था। जिस पर वो कहती हैं कि ये ऑब्वियस है कि वो 10 छोटे से कुकीज जल्दी से पच जाएंगे, जल्दी चलो मुझे भूख लगी है। फिर वो चूचू को देखकर काफी गुस्से वाला और अजीब सा चेहरा बनाती हैं। सियाना सोचती है कि इस कारण मैं किसी भी मेड को रूबी पैलेस नहीं बुला सकती। पैलेस में आने के बाद एलिस चूचू के बारे में बात करने लगती है और वो उसका नाम गलत तरीके से लेते हुए छम छम कहती हैं। सियाना कहती हैं कि आप ऐसा जानबूझकर कर रही हैं ना? तो एलिस कहती है कि क्यों तुम उसे उतना पसंद करती हो? क्योंकि वो बड़ी है और उसके काफी ज्यादा मसल्स हैं। जिस पर सियाना कहती है मैं उसे पसंद करती हूँ क्योंकि वो एक दयालु और अच्छी दोस्त है। और ऑफ कोर्स आपने जो कहा वो भी सही है, मैं बस एक ही बोरा उठा सकती हूँ, लेकिन वो तो 5 बोरा आसानी से उठा सकती हैं। जिस पर एलिस उदास होते हुए कहती हैं कि मेरे खाने में और ज्यादा मीट और दूध बढ़ा दो, मैं भी और बड़ी होंगी, उस छम छम या फिर छुप छुप से ज्यादा। सियाना सोचती हैं कि हमारी प्रिंसेस सच में काफी ज्यादा क्यूट है।
थोड़े समय बाद रेसिड फिर से वहां पर आ जाता है। एलिस उसके ऊपर गुस्सा कर रही होती है तो वो उसे केक का लालच देता है और एलिस मान भी जाती है। वो सियाना से कहता है कि तुम मेरा ख्याल रखोगी सियाना सोचती है कि कौन सा क्राउन प्रिंस एक छोटी सी मेड के सामने इतना अच्छा बनता है। मैं कह सकती हूँ कि इनका दिमाग खराब है। तभी सोल को ऐसा महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है और सच में कोई देख रहा होता है। वो मेड ये सारी बात एक बच्ची को बताती है कि रेसिड फिर से एलिस से मिलने आया था और उसके लिए खाने का भी सामान लेकर आया था, जिस पर वो बच्ची कहती है कि क्यों वो रूबी पैलेस इतना ज्यादा जा रहा है, ये सच में काफी एनोइंग है। हमें पता चलता है कि ये इस एम्पायर की 5th इंपीरियल प्रिंसेस हैं युवेटे। उसकी माँ कहती हैं कि समझने की कोशिश करो, वो अभी भी एक बेचारी बच्ची है ना। और ये 5th कॉन्सर्ट भी होती हैं। वो बच्चे चिल्लाती हैं कि फिर भी रैंक्स के मामले में मैं उससे ऊंची हूँ, तो ये कैसे हो सकता है। आखिर उसमें है क्या कि उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया जा रहा है। उस नीच को अपनी जगह पता नहीं है। फिर वो हंसते हुए कहती है कि ये सही है, ताकि मेरी छोटी बहन को अपनी जगह पता चल सके, मैं उसकी बड़ी बहन उसे खुद सिखाऊंगी। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर्स यहीं पे ख़त्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब से ज़रूर कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।